मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ गपागप कर रही थी। जैक का काम हो जाने के बाद वो सो जाता है, पर एशली की प्यास अभी भी नहीं मिटी थी, इसलिए वो बाथरूम में जाकर खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जैक आ जाता है और एशली को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर एशली को ख्याल आता है कि अगर जैक उसे खुश नहीं कर पा रहा तो उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा, इसलिए वो जैक को छोड़ के अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम जूइस था। वो एशली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है। अगले दिन एशली इंटरव्यू देने कॉफ़ी शॉप में जाती है। शॉप में वो एक लड़का और एक लड़की को किस करते हुए देखती है। तभी वो लड़का एशली को देख लेता है और उसके पास आता है। उसे लगता है कि एशली एक कस्टमर है, पर एशली बताती है कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आई है। वो लड़का उस शॉप का ओनर होता है और उसका नाम रॉफ था। रॉफ एशली की खूबसूरती देखकर उसे काम पे रख लेता है। शाम को एशली जब घर वापस आती है तो उसे घर पर वही शॉप वाली लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम डिलन था और वो इस घर में जूइस के साथ रहती थी। एक बार एशली को डिलन की एक बुक मिलती है तो वो उसे पढ़ने लगती है। उस बुक में ऑनर और उसकी मेड की हवस भरी कहानियाँ थी। एशली ये पढ़कर एक्साइटेड हो जाती है और खुद को सहलाने लगती है। तभी वहाँ डिलन आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें वो बुक पूरी पढ़नी चाहिए। एशली वो बुक शॉप में ले जाती है। रॉफ ये बुक देख लेता है और एशली के मजे लेने लगता है। वो एशली से कहता है कि ये बुक डिलन की है और तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। यहाँ रॉफ एशली को बताता है कि डिलन एक हरामी लड़की है जो सबकी रातें रंगीन करती है। ये सुन के एशली उसे कहती है कि अगर वो ऐसी लड़की है तो उस दिन किचन में तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। तो रॉफ कहता है कि मुझे तब बहुत प्यास लगी थी और मैं अपनी प्यास बुझा रहा था। रात को रॉफ एशली के घर जाता है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय एशली को बहुत चढ़ जाती है और वो रॉफ से कहती है कि वो अपने हाथों की मेहनत से बोर हो चुकी है। उसे भी कोई मर्द चाहिए जो उसकी गहरी प्यास मिटा सके। यहाँ रॉफ समझ जाता है कि एशली क्या चाहती है। अब रॉफ एशली के करीब जाता है और उसके साथ गपागप करता है। इसके कुछ दिनों बाद जूइस का बर्थडे आता है, जहाँ बहुत से लोग पार्टी में आते हैं। जूइस एशली को क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ से मिलाती है। थोड़ी देर बाद जूइस अपने बॉस क्रिस्टोफर को ड्रिंक पिलाने ले जाती है और ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक रूम में जाके किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एशली और स्कारलेट के बीच बातें हो रही थी। स्कारलेट का काम बहुत ही रंगीन था। वो एशली को बिना कपड़ों के फोटो लेने के लिए कहती है, क्योंकि स्कारलेट ऐसे फोटो को इंटरनेट पे डाल के पैसे कमाती है। एशली ये ऑफर मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर स्कारलेट जाके जूइस के साथ गपागप करती है। इसके बाद स्कारलेट जूइस के पास जाती है और दोनों गपागप करते हैं, क्योंकि स्कारलेट को लड़कियां बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ हम इलियट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत देर से एशली को घूर रहा था। एशली जब अपने रूम में थी तब इलियट उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। इलियट को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो एशली से कहता है कि ये बुक मैंने लिखी थी। एशली को उस पर विश्वास नहीं होता और वो बुक के ओनर नोलन के ऑफिस में फोन लगाती है और वो कॉल इलियट के फोन पे फॉरवर्ड हो जाता है। ये देखकर एशली इलियट से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन इलियट एशली के पास एक बुक भिजवाता है जिसे पढ़कर एशली के मन में हवस जाग उठती है। इलियट फोन पे उसे कहता है, अगर तुम फुल एंजॉय करना चाहती हो तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं चाहता हूँ। एशली उसकी बात मान जाती है। ये सब करके एशली फुल सेटिस्फाइड होना चाहती थी। इलियट एशली को पहला टास्क देता है। वो कहता है कि आज तुम बिना अंडरवेयर पहने अपने काम पर जाओ। एशली उसकी बात मान लेती है और बिना अंदर कुछ पहने कॉफी शॉप में जाती है। शॉप में सभी लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं और एक लड़का बार बार उसके पास आके कॉफी लेने लगता है। ये सब देख के रॉफ एशली के पास जाता है। रॉफ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे अंदर वाले कपड़े पहनने को कहता है, पर एशली मना कर देती है। अब ये सब करके एशली को अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस फील होने लगा था। इसके बाद एशली स्कारलेट के पास जाती है और कुछ फोटो शूट कराती है। अगले दिन इलियट एशली को अपने घर बुलाता है तो एशली उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन इलियट के घर पहले से ही डिलन मौजूद थी। इलियट डिलन को फंसा के उसे एक रूम में बंद कर देता है और इसके बाद वो एशली के साथ गपागप करता है। पर अगले दिन डिलन को पता चल जाता है कि कल रात इस घर में इलियट किसी लड़की के साथ था। अब इस बात से दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन फिर से एशली इलियट के घर जाती है
और आज के टास्क में इलियट एशली को पॉलिथीन में रैप करके उसे पेल देता है। दूसरी तरफ डिलन को एशली के रूम में इलियट का एक लेटर मिलता है और ये पढ़ के वो समझ जाती है कि उस रात इलियट के घर जो लड़की आई थी वो एशली थी। इसके बाद डिलन इलियट को एक धमकी भरा मैसेज भेजती है और कहती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो एक वीडियो एशली को भेज देगी। अब इलियट की यह सुन के फट जाती है। इलियट अब एशली को अगला टास्क देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी और के साथ गपागप करना होगा। एशली ये सुन के मना कर देती है पर इलियट उसे मना लेता है। एशली उस जगह पे पहुंच जाती है। वहां उसे डिलन मिलती है। डिलन जबरदस्ती एशली के साथ गपागप करती है। एशली फिर वापस इलियट के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता था कि वहां डिलन है तो तुमने मुझे वहां क्यों भेजा। तब इलियट कहता है कि उसने यह सब डिलन का ट्रस्ट जीतने के लिए किया है। एशली कहती है कि दोबारा मुझे ऐसा कोई टास्क मत देना। इसके बाद एशली जब घर आती है तो वो देखती है कि डिलन घर छोड़ के जा रही है। यह दोनों में बहस हो जाती है। डिलन एशली को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि इलियट उस बुक का ओनर नहीं है, वो तो बस उस बुक लिखने वाले नोलन का एडिटर है, इसलिए उसके पास सबसे पहले न्यू बुक आ जाती है। वो और भी बताते हुए कहती है कि इलियट इस तरह से लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ अपनी हवस मिटाता है। एशली को ये जानकर बहुत दुख होता है। फिर इलियट के पास डिलन का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उसका भांडा फूट चुका है। ये सुन के इलियट भागकर एशली के पास जाता है। एशली इलियट पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि इतने दिनों तक इलियट ने एशली से झूठ बोलकर उसके साथ गपागप किया। यह दोनों में बहस हो जाती है और एशली इलियट को एक थप्पड़ मार के अंदर चली जाती है और वो बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डिलन नोलन से मिलने जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।